Let us go through the another property of triangle. This property is known as exterior angle property of a triangle. तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो ट्रायंगल के बाहर फॉर्म होता है, यानी एक्सटीरियर रीजन में फॉर्म होता है। इस डायग्राम में ऑब्जर्व कीजिए, ये जो एंगल 1 दिख रहा है आपको, ये एंगल 1 कहाँ पर बना है? इस ट्रायंगल के बाहर यानी एक्सटीरियर रीजन में बना है। तो अब ये बनता कैसे? कोई भी एक साइड को जब हम एक्सटेंड कर देते हैं, जैसा यहाँ पर ये जो साइड है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो जब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पर क्या बन गया? एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो अब ये एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो बाहर बनता है। अब एक्सटीरियर एंगल कोई भी साइड को एक्सटेंड करके बना सकते हैं। जैसा अब हमने इस साइड को एक्सटेंड किया तो यहाँ पर बन गया, अगर हम इस साइड को एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा, इस साइड को एक्सटेंड यहाँ से कर देंगे तो यहाँ पर भी बन जाएगा। कोई इसकी कंडीशन नहीं है, हम किधर भी एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, जो एंगल बाहर बनता है, बाहर फॉर्म होता है लाइन सेगमेंट एक्सटेंड करने के बाद या साइड ऑफ द ट्रायंगल एक्सटेंड करने के बाद, वो बराबर होता है जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनसे। यानी ये एक अकेला एंगल इन दोनों को ऐड करने के बाद जो एंगल बनता है उसके बराबर होता है। जैसा एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी 2 और 3 का जितना सम होगा उतना ही इस एंगल का वैल्यू होगा। अब इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें से फर्स्ट डायग्राम आप देख सकते हो। तो इस डायग्राम में x की वैल्यू हमको पता करना है, और x क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल है। तो याद रखना है कि x एक एक्सटीरियर एंगल है, तो हमेशा ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इसके ऑपोजिट वाले इंटीरियर एंगल्स के सम से इक्वल होगा, यानी ये अकेला बराबर होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 50 प्लस 70। सो x इज नथिंग बट 50 प्लस 70 120। तो बस इतना ही करना है आपको, और आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसमें बहुत से और थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप खुद से ट्राई करें। दैट इज़ यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ट्राई बाय योरसेल्फ। Question number 2. Find the value of the unknown interior angle x in the following figures. यहाँ पर भी हमको x की वैल्यू पता करना है इस फिगर में। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम किया था वहाँ पर x जो है एक्सटीरियर एंगल था, लेकिन यहाँ पर x इंटीरियर एंगल है। तो इधर हम वही एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल है जिसकी वैल्यू है 115 डिग्री, और इसके ऑपोजिट के दो इंटीरियर एंगल्स हैं, एक है 50 डिग्री और एक एंगल का के बारे में हमको पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी जो है वो कहती है कि एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर ऑपोजिट टू द एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इक्वल हो जाएगी इन दोनों के सम के साथ। मतलब इन दोनों को ऐड करने पर हमको ये आएगा, दो इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आएगी। तो उसी हिसाब से आप इक्वेशन सेट करिए, इन दोनों को ऐड करिए, दैट इज़ x प्लस 50 डिग्री विल बी इक्वल टू 115 डिग्री। The sum of this interior angles will be equal to this exterior angle,
इसी वजह से x प्लस 50 डिग्री विल बी इक्वल टू 115 डिग्री। हमको चाहिए x, 50 को उधर भेज दिया तो क्या बचा, x इक्वल टू 115 प्लस 50 यहाँ पर आ गया, माइनस 50 बन गया। तो 115 में से 50 सबट्रैक्ट करना है हमको, तो 65 बचेगा। दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ x। और बाकी के प्रॉब्लम्स एज यूजुअल यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। Let us discuss about another property of triangle. This property is known as angle sum property of a triangle. तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? हम सबको पता है कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो अब ये 3 एंगल्स जो हैं, इंटीरियर एंगल्स जो अंदर बनते हैं, इन 3 एंगल्स को जब भी हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर 180 डिग्री आएगा। दैट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री। अब जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसके 3 एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। जब भी हम इन 3 एंगल्स को ऐड करेंगे, दैट इज़ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, हमको आंसर आएगा 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे ट्रायंगल्स की? एंगल सम प्रॉपर्टी।